हे हाय गाइस, आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 16 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। फेंग और साओजी दोनों ही गार्ड को डांट देते हैं, ये कहते हुए कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से निकलते हैं। अब साओजी फेंग से पूछती है कि उसे जो चाहिए था वो तो आज उसे मिला नहीं, तो फिर वो उससे कब मिल सकती है। फेंग कहता है कि वो उससे नहीं मिलेगा, वो उससे दूरी रहे तो अच्छा होगा, और वहाँ से चला जाता है। इधर ली को टीवी से ये बात पता चलती है कि फेंग और चैंग अब रिलेशनशिप में है, तो उसे साओजी की फिक्र होती है। वो सीधा मिस चाय के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। जैसे ही साओजी रेस्टोरेंट आती है तो ली उसे बाहर ही रोकता है और पूछता है कि क्या उसे कुछ पता भी है, पर साओजी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। तो ली सोचता है कि साओजी का ये बात ना जानना ही उसके लिए अच्छा होगा, उसे बुरा नहीं लगेगा, तो वो उसे बिजी करने लगता है। वो उसे एक परफ्यूम शॉप में ले आता है और उसे बताता है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे परफ्यूम हैं, तो उसे इनके टेस्ट करने हैं ताकि उन्हें सबसे बेहतरीन परफ्यूम मिल सके। यहाँ वो बातों ही बातों में साओजी से कहता है कि अगर फेंग किसी और लड़की के साथ रिलेशन में होगा तो क्या उसे बुरा लगेगा। साओजी ऐसा दिखाती है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर सच्चाई ये नहीं होती है। ली भी इस बात को समझ जाता है। इधर फेंग जियांग के घर पर पहुंचता है और उससे पूछता है कि उसने ये गड़बड़ क्यों फैलाई है, उसने आखिर मीडिया में ये झूठी खबर क्यों बताई कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। तो जियांग कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो उससे मिलने कैसे आता। फेंग जियांग से माफी मांगता है कल उससे ना मिलने के लिए और कहता है कि वो अभी इस बात को क्लियर करे, पर जियांग कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि पहले तो वो दोनों रिलेशनशिप में थे ही। वो फेंग को पुरानी एक फोटो दिखाती है जब वो दोनों कॉलेज में थे और एक दूसरे को पसंद किया करते थे। जिसके बाद फेंग घर जा रहा होता है, तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि साओजी ने अपना पर्स उसी रेस्टोरेंट में छोड़ दिया था, तो इसलिए उन्हें उसका पर्स वापस कर देना चाहिए। तभी फेंग को साओजी का उसका कछुआ दिखता है, यानी कि स्यूबू, और वो उसे देखकर हंसने लग जाता है कि आखिर कोई इस तरह के जानवर को पालतू कैसे बना सकता है। इधर साओजी और ली मिस चाय के रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं, जहाँ ली साओजी को कहता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान देना है कुछ दिनों तक, ना ही उसे फोन चलाना है, टीवी देखना है और ना ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, बस उसे अपना काम करना है। ली ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि साओजी को ये बात पता ना चले कि फेंग और जियांग अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं। तभी पीछे से फेंग आता है जो कि साओजी को उसका पर्स वापस करता है और कहता है कि वो कितनी बुरी लड़की है कि वो उसके भाई को फंसा रही है। ये सुन ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो फेंग से कहता है कि वो साओजी से दूर ही रहे। वो साओजी को घर जाने को कहता है और खुद फेंग से बात करता है कि अगर वो अब जियांग के साथ रिलेशनशिप में है तो उसे साओजी को ऐसा कहने का कोई भी हक नहीं है और वो साओजी से दूर ही रहे तो अच्छा होगा। इधर साओजी अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां मिस चाय उसे सारी बातें बता देती है कि उसे डंप कर दिया है फेंग ने और वो अब जियांग के साथ रिलेशनशिप में है। ये बात सुन साओजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो फेंग से इस बारे में पूछना चाहती थी, तो वो उसके पास चली जाती है जहाँ वो देखती है कि ली और फेंग आपस में बातें कर रहे थे, तो वो वहीं पर छिपकर सुनने लगती है। उस समय ली फेंग से पूछता है कि क्या वो अभी भी साओजी से प्यार करता है और अगर साओजी उसके पास आए तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगा, पर फेंग साफ मना कर देता है कि उसे साओजी से कोई भी प्यार नहीं है। इस बात को साओजी सुन लेती है जिससे उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो अपने घर आती है और खूब रोने लग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों से क्या आ रहा है बाहर। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि वो लीक हो रही है। तभी वहाँ मिस चाय आ जाती है सफाई करने का सामान लेकर कि कहाँ पर पानी लीक हो रहा है। तब साओजी बताती है कि उसकी आंखों से पानी लीक हो रहा है। तब मिस चाय कहती है कि ये तो आंसू है और अगर वो रोएगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। तभी उसे एक आइडिया आता है। जब मिस चाय साओजी के रूम में पहुंचती है तो देखती है कि साओजी बाथटब में डूबी हुई थी। साओजी बताती है कि उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहा है और इसलिए उसने ये उपाय ढूंढा है, पर मिस चाय इस बात को नहीं समझ रही थी। उसे तो लग रहा था कि साओजी सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। वो साओजी को समझाती है और कहती है कि उसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा और उसे फेंग से अपना बदला लेना होगा। जिसके अगले दिन साओजी फेंग पर अपना गुस्सा निकालने उसके ऑफिस पहुंच जाती है, पर फेंग के उसके सामने आते ही उसका सारा गुस्सा फुस हो जाता है, बल्कि वो उसे बधाई देती है जियांग के साथ उसके नए रिलेशन के लिए और वहाँ से चली जाती है। वो बाथरूम में बैठकर रो ही जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वो देखती है कि उसके पावर्स उसके कंट्रोल के बाहर हो रहे हैं। वह इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करने लगती है और सारी की सारी बिजली ही चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है तो अचानक अपने रेस्टोरेंट पहुँच जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से यहाँ कैसे आ गई। जिसके बाद उसे ली का कॉल आता है जो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे
अब फेंग के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि प्यार के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है सोचने को। वो साउची से पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है, तो साउची कहती है कि वो अभी घर में ही है। पर इससे पहले वो अपनी बात को पूरी कर पाती, वो अपने पावर से, जो कि उसके कंट्रोल में थे नहीं, वो सीधा ऑफिस पहुंच जाती है। ली साउची को देखकर हैरान हो जाता है कि उसने तो अभी कहा था कि वो घर पर है, तो वो यहाँ पर क्या कर रही है। साउची कहती है कि वो तो मजाक कर रही थी, वो तो बहुत देर से यही ऑफिस में घूम रही है। ली साउची को लेकर उसके घर पहुंचता है, जहां मिस शाइली को यह बात बता देती है कि साउची ने पानी में खुद को डुबोकर मरने की कोशिश की है। ये सुन ली हैरान हो जाता है और वो मिस शाई को साउची का ध्यान रखने को कहता है और बाहर में वो उसका ख्याल रखेगा, और साउची से ये बात जाकर पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो साउची कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस वो तो अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रही थी। तो ली कहता है कि वो उसके भाई फेंग के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे और अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। फेंग का नाम सुनते ही साउची के पावर्स फिर से अनकंट्रोल होने लग जाते हैं। तो वो ली से कहती है कि वो अपने भाई का नाम बिल्कुल भी उसके सामने ना ले। लेके जाने के बाद साउची सो जाती है, पर सपने में वो फेंग को ही देख रही थी। अब जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि साउची फेंग के बगल में सोई हुई थी। फेंग जैसे ही करवट लेता है तो साउची बेड के किनारे गिर जाती है। फेंग को पता नहीं चलता कि साउची उसके कमरे में ही है। बेल बजने पर फेंग बाहर आता है, जहाँ देखता है कि जियांग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। तभी इधर ऊपर साउची उठ जाती है और उसे अपना सिवो दिखता है। जैसे वो सिवो को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है तो एक गमला उससे गिर जाता है, जिससे आवाज होती है। तो फेंग और जियांग दोनों को पता चल जाता है कि घर के अंदर कोई है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।